मुल्क का सरबराह ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो, ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी, कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास, खुर्शीद शाह बरस पड़े। असेंबली के सरबराह को ऐसे पकड़ने वाला रवैया नाकाबिले कबूल। ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हैं? पाकिस्तान के तमाम इदारे पार्लियामेंट से नीचे हैं, खुर्शीद शाह का इजहार ख्याल। कहा, क्या जेलें सिर्फ सियासतदानों के लिए बनी हैं? किसी और का एहतसाब कभी नहीं किया गया। अगर ये समझते हैं कि नैब का कानून जो है वो उनको एक ऐसी पावर्स देता है जो कि नहीं होनी चाहिए, आप काला कानून कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? क्या 5 साल सो रहे थे? पहले नैब कानून क्यों नहीं बदला? कोई गिरफ्तार हो रहा है तो पार्लियामेंट को ढाल न बनाए। नैब आजाद इदारा है, वजीर आजम से हिदायत नहीं लेता। जुल्म के ये ज़ाब्ते आपके ही बनाए हुए हैं। शफकत महमूद का ऑपोजिशन को 2 टोक जवाब। खुर्शीद शाह की तकरीर के बाद हुकूमती जवाब पर ऑपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी करते रहे। एहतसाब के नाम पर तमाशा हो रहा है। वजीरों को कौन इत्ला देता है कि पीपी का फलां लीडर गिरफ्तार होने वाला है? हम हर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और मुकाबला करेंगे। सईद गनी बरस पड़े। शहला रजा बोली, आगा सिराज दुरानी इस्तीफा क्यों दे? क्या इमरान खान और परवेज खटक मुस्ताफी हुए? ट्रिजा में हुकूमत की मुश्किलात कम ना हुई। हुक्मरान जमात की 3 खवातीन MPs का पार्टी छोड़ने का ऐलान। आजाद ग्रुप में शामिल होने वालों में हैरी एलन, सारा वॉल्स्टन और सोबरी शामिल। कहती हैं ट्रिजा में की पॉलिसीज पर एतमाद नहीं रहा। वजीर आजम का साथियों के इकदाम पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी सियासतदान और कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा सईदा वारसी की वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात। सईदा वारसी की वजीर आजम इमरान खान की गुड गवर्नेंस और करप्शन के खात्मे के इकदामात की तारीफ। जुल्फी बुखारी भी शरीक। इमरान खान की जानिब से भारत की गीदड़ भभकियों का करारा जवाब। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी खुश। भारत बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। पाकिस्तानियों की 92 न्यूज से गुफ्तगू। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों ने कुलभूषण को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का आलमी अदालत में केस। पाकिस्तान आज अपने हतमी दलाइल देगा। कुलभूषण ने हुसैन मुबारक के जाली नाम से पासपोर्ट बनवाया। भारतीय वकील ने मान लिया। मामले पर रिलीफ भी मांग लिया। मामला सिविल अदालत भेजने की इस्तदा भी कर दी गई। बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के रहनुमाओं के एजाज में इस्तकबालिया। पीपल्स पार्टी के कारकुन और ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। पुलवामा हमला इंडिया की शरारत है। इंक्वायरी के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया। मुकर्रिरीन का खिताब। भारतीय फौज के कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ पीपल्स पार्टी ग्लासगो की जानिब से इजलास। मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दे रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर पर अक़वाम आलम खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मुकर्रिरीन का खिताब। फ्रांस में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। शुरका की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पुरअमन हल के लिए अक़वाम आलम से किरदार अदा करने की अपील।
बरतानिया ने दाइश में शामिल होने के लिए शाम जाने वाली बरतानवी लड़की शमीम बेगम की शहरियत मनसूख कर दी। 19 साला शमीम बेगम 2015 में अपनी 2 सहेलियों के हमराह दाइश में शमूलियत के लिए शाम गई थी। बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने, पुल टूटने, सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात। बच्चों समेत हलाकतें 25 हो गईं। मुल्तान में घर की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। रुझान में मियाँ बीवी, गुजरावाला में स्कूल टीचर। नौशहरा में 2 भाई छतों से गिरने से जाँ बहक। हप में सैलाबी रेले से 3 लाशें निकाल ली गईं। 3 अफराद तोदा गिरने और लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। बलोचिस्तान में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल। लसबेला, पंजगूर, तुरबत और अवरान सबसे ज्यादा मुतासर। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। बारिशों और सैलाब से दर्जनों देहात मुतासर हुए। जमीनी राबता मुनक़ता होने से सैकड़ों अफराद फंस गए। उधर बर्फानी तोदा गिरने से लवारी टनल भी बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें। बादलों का बरस बरस कर जीना भरा मुल्क भर में बारिश की तवील इनिंग्स। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, मरी, एबटाबाद में वक्फे से झड़ी लगी रही। फैसलाबाद और नारोवाल में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उधर मानसेहरा, बटग्राम, चमन, ज़ियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो नाज़रीन, मतला कहां अबर आलूद होने वाला है और PSL में किस किस का मैच होने वाला है और एहतसाब अदालत में आज कौन पेश होने वाला है, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नैब के हाथों गिरफ्तारी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज किया गया। अराकीन शोर शराबा और नारेबाजी भी करते रहे। पीपल्स पार्टी अराकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ दी। शदीद एहतजाज के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार खान। शहरियार खान, बताएगा इजलास की कार्रवाई क्या रही और क्यों हंगामा राय की गई? जी बिल्कुल, आज पीपल्स पार्टी ने जो तयशुदा था कल भी इसी तरह हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, इसीलिए अपोजिशन की जानिब से ये यकीन दहानी स्पीकर के बार बार कहने पर भी नहीं कराई जा सकी कि एहतजाज नहीं किया जाएगा वजीर आजम की आमद के मौके पर, इसीलिए वजीर आजम कल आए भी नहीं इजलास में। आज अपोजिशन ने इस बात पर शदीद एहतजाज किया और सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि सिंध असम्बली की सबसे पुरानी असम्बली है पाकिस्तान की और उसका स्पीकर जो है आज यहाँ पर कौमी तराना अब बजाया जाता है, जबकि सिंध असम्बली में 70 साल पहले ये तराना बजाया गया था। इसलिए सिंध असम्बली के स्पीकर को इस तरह से गिरफ्तार करना वो किसी सूरत कबूल नहीं है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि सिंध को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उसके बाद जब शफकत महमूद को माइक दिया गया PTI के रुकन को, तो तमाम अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, उन्होंने डाइस बजाए। उसके बाद राजा परवेज अशरफ ने भी यही अल्फाज दोहराए और उनका यही कहना था कि हम इस पर एहतजाज जारी रखेंगे और उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव किया, जिसके बाद स्पीकर ने कहा मैं इस तरह इजलास नहीं चला सकता और अगर आपने इसी तरह अपना एहतजाज जारी रखा तो मैं इजलास
मुलतवी कर दूंगा, और उसके बाद वो उठकर चले गए और उन्होंने इजलास जो है कल सुबह तक मुलतवी कर दिया। इजलास कल सुबह तक मुलतवी किया गया है। शहरियार खान, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर सैयद खुर्शीद शाह सीखपा कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज करते हुए धुआंधार तकरीर भी कर डाली। कहते हैं आगा सिराज को गाड़ी में घसीट कर डाला गया, पार्लियामेंट के सरबराह को घसीटा जाए तो जग हसाई तो होगी। ये कारनामा नए पाकिस्तान में अंजाम दिया गया। क्या ये मुल्क सियासतदानों को गोलियां मारने के लिए बनाया है? हो सकता है कल वज़ीर आला सिंध को उनके दफ्तर में गिरफ्तार कर लिया जाए। स्पीकर साहब, आपको भी डरना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। मुल्क का सरबराह ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए, आपको डरना चाहिए। हो सकता है कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, तो क्या आप पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेंगे? झूठे सूठे केस बना के पकड़ के दिखा दो कि सिंध के लोगों को जीने का हक नहीं देंगे, ये सिर्फ हमें हक है, हम जिएंगे। ये हम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारा है और हमने कसम खाई है एकाएक तेरे पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। मैं एहतजाज करता हूं, हम एहतजाज करते हैं, अपोजिशन एहतजाज करती है। मैं सारे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन को अपील करूंगा कि अपने खातिर, अपने आने वाली नस्लों के खातिर, इस सॉवरेन पार्लियामेंट के खातिर, सॉवरेन अदारों के खातिर यह भी एहतजाज करे। तो नाज़रीन, खुर्शीद शाह की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताएं, कोई बदउनवान है तो जमहूरियत उसकी ढाल नहीं बन सकती। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। क्या ये गिरफ्तारी हमारे कहने पर हुई है? नैब का इदारा साबिक जनरल मुशर्रफ ने बनाया, अब इसको काला कानून कहा जा रहा है। पहले काला कानून क्यों नहीं कहा? यहाँ कोई लूट मार करने वालों के साथ नहीं, क्या एहतसाब अमल खत्म कर दिया जाए? अगर कोई मुंतखब रुकने असम्बली है तो क्या वो कानून से बालातर हो गया? मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। अगर ये समझते हैं कि नैब का कानून बहुत खराब है, अगर ये समझते हैं कि नैब का कानून जो है वो उनको एक ऐसी पावर्स देता है जो कि नहीं होनी चाहिए, आप काला कानून कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते। जो जमहूरियत जो है वो एक ढाल तो नहीं बन सकती किसी की कार्रवाई, किसी की जो अगर कोई बदउनवान है तो पार्लियामेंट तो ढाल नहीं है, जमहूरियत तो ढाल नहीं बन सकती। और ना ही मेरा ख्याल है कि अगर मैं सबसे पूछूं तो कोई इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि या तो आप कहें कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी नहीं चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने भी स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर खूब तनकीद की। कहा कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसा वाक़या पहले नहीं हुआ। हम नहीं कहते कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है जिससे पार्लियामेंट की तौहीन हुई। जिस तरह गिरफ्तार किया गया ये तरीक़ाकार गलत था। राजा परवेज अशरफ और शीरी मज़ारी में भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने भी स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर खूब तनकीद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिरार दुरानी की गिरफ्तारी पर बरहम। नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा स्पीकर को बंद क्यों किया गया, हर केस नैब को भेजने पर एतराज है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कलमा पढ़कर कहा मैंने कभी करप्शन नहीं की। तफसीलात जानेंगे गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। जाले स्पीकर की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी बरहम। नैब को खत्म करने का मुतालबा भी कर डाला। कहा नैब पर हुकूमत दबाव डालती है, इसको बंद करके नया अदारा बनाना चाहिए जो हर शहरी का एहतसाब करे। नैब सिंध का स्पीकर को उठाता है, ये तो मुल्क को डिवाइड ही करेगा ना, और क्या करेगा। मैं समझता हूँ कि सब को होश
लेना चाहिए और होश से काम लेना चाहिए. दिस इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन. कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है. यू हैवंट रीच्ड अ केस एंड यू लॉक्ड अप द स्पीकर ऑफ अ प्रोविंस. दिस इज एन अब्यूज ऑफ पावर. It is highly condemnable. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने कभी करप्शन नहीं की. उन्होंने कलमा पढ़कर अपनी बेगुनाही का सबूत भी दिया. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. मैंने अपना जिंदगी में कभी नहीं करप्शन की. उन्होंने कहा कि 6-7 माह से अदालतों में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है. सबके लिए एक कानून होना चाहिए. नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है. मैं समझता मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है कि 6-7 महीने से ये कोर्ट्स में हमारे बारे में ये सब कुछ हो रहा है. पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक हो. आपने 5 साला दौर में एहतसाब का इदारा क्यों नहीं बनाया? 92 न्यूज का सवाल. नून लीग की वजह से बाख्तियार इदारा नहीं बनाया. बिलावल भुट्टो का जवाब. मजीद बोले, बेनामी अकाउंट पर सुओ मोटो का बड़ा इशू बना दिया जाता है. उनका कहना था कि हमने शफाफ इलेक्शन कराने की कोशिश की और करते रहेंगे. पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं. चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने व्हाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान किया. ट्रीज़ा में हुकूमत की मुश्किलात कम ना हुई. कंजर्वेटिव की 3 खवातीन एमपीज़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है. तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में. बरतानवी सियासत में हर गुजरता रोज नया मोड़ लेकर आने लगा. ऑपोजिशन जमात लेबर पार्टी के अरकान के इस्तीफे बारिश की पहली बूंद साबित हुए, जिसके बाद हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी की 3 खवातीन अरकान भी मुस्ताफी हो गईं. पार्टी छोड़ने वालों में जनूबी कैमरे से मुंतखब होने वाली हेडी एलन, डेवन से सारा वोल्स्टन और नोटिंगम से एना सोबरी शामिल हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म टेरेसा मे की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार किया है. He agree with me that he will remember, for example, being told at that very dispatch box by a government minister, the then Secretary of State for leaving and exiting the European Union, that we would have a deal before we left that would convey the exact same benefits of our current membership of the single market and the customs union. That's what's troubling people. This is a blindfolded Brexit. That's why people won't vote for it. So is that what you have been explicitly told? I'm sorry, I must move on in a minute to other colleagues, but I think that's a really important point. Have you been told by the European Union that you would have to reopen negotiations were you to hold a referendum based on your deal? वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने साथियों के इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है. उनका कहना था कि ये वो अफराद थे जिन्होंने सालों पार्टी की खिदमत की और वो इस पर इनकी शुक्रगुजार भी हैं. मुस्ताफी होने वाले तमाम अरकान लेबर पार्टी के बागी ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद इंडिपेंडेंट ग्रुप के अरकान की तादाद 11 हो गई है. वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट ने ब्रेक्सिट डील होने के हवाले से उम्मीद का इज़हार किया है. कहते हैं इनखला के हवाले से मुआहदा चैलेंजिंग भी है और मुश्किल भी, लेकिन इसका हल भी मौजूद है. उन्होंने कहा शुमाली आयरलैंड में अमन के हवाले से बरतानिया अपने मौके पर कायम है और रहेगा. उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं. The message is really to everyone that it is possible to find a way through this. Of course it's challenging, of course there are difficulties, but there is a solution. We can get this deal through Parliament if we can have a deal where the Attorney General can change his advice on the backstop. That's going to be key to unlocking it. Our commitment to the Northern Ireland peace process is unconditional, but with vision and statesmanship on all sides, this can be done, and I'm hopeful it will be. ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट की ज़िले कमेटी बराए इंसानी हकूक़ का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक इजलास हुआ. इजलास में कमेटी के अरकान, गैर मुल्की सिफारतकारों, यूरोपीय दानिश्वरों समेत अहम कश्मीरी रहनुमा भी शरीक हुए. नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट.
ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट की इंसानी हकूक़ की कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कश्मीरी रहनुमाओं समेत कमेटी अरकान और गैर मुल्की सफारतकारों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान और चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रज़ा सैयद ने भी शिरकत की। इस मौका पर कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रज़ा सैयद का कहना था, आज का इजलास मसला कश्मीर पर अहम पेशरफ्त है। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रज़ा सैयद ने इस इजलास के इनेकाद के सिलसिले में रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट वाजिद खान और दीगर शख्सियात की कोशिशों को सराहा। उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर की भी मसला कश्मीर के हवाले से जद्दोजहद को लायक तहसीन करार दिया। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मौजू इब्तदाई तौर पर पिछले कई सालों से EU कश्मीर कौंसिल यूरोप में उठा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान यूरोपीय यूनियन के अहम इदारों और पार्लियामेंट की इंसानी हकूक़ की ज़ैली कमेटी के सामने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ का मसला उठा चुके हैं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU ने यूरोपीय पार्लियामेंट में मसला कश्मीर को उजागर करने पर रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट डॉक्टर सजाद करीम और साबिक रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट अफजल खान समेत मुतअद्दिद दीगर शख्सियात और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की काविशों को भी सराहा। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम पर बर्लिन में मकीन पाकिस्तानी और कश्मीरियों में भी शदीद गुस्सा पाया जाता है। हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह से बात करते हुए उनका कहना था कि भारत अगर खुद को जमहूरी रियासत समझता है तो कश्मीरियों को उनका हक भी दे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ है पुलवामा में, वो कश्मीरी नौजवानों का रद्द-ए-अमल है। जो इंडियन आर्मी वहाँ पर जुल्म सितम कर रही है वो उसका रद्द-ए-अमल है। कश्मीर में जो पुलवामा में हमला हुआ है उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये खालिस्तन कश्मीरियों की अपनी जिद्दोजहद आज़ादी जो है उस हवाले से उन्होंने जो भी अगर कोई कार्रवाई हुई है उसमें पाकिस्तान का किसी हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो इंडिया में इसका जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पाकिस्तान को इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, हम इसको कुल्लियतन कंडेम करते हैं। इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल बेजा है। जब वो अपने लोगों को जमहूरी हक़ नहीं देंगे, उनको बोलने का हक़ नहीं देंगे, उनको जेल बना देंगे जिस तरह उन्होंने पूरे मकबूजा कश्मीर को एक जेल बना दिया हुआ है, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? लोग फटेंगे। इमरान खान के हम इस इक़दाम को कि उन्होंने गरीब लोगों के बारे में सोचा, आई थिंक इट्स हाईली अप्रिशिएटेड कि उन लोगों का भी कोई पुरसाने हाल बनाए। इसने एक मज़दूरों और एक लेबर की बात की सऊदीया शाह साहब प्रिंस साहब के सामने, और मैं उनको यही कहूँगा कि इमरान साहब का शुक्रिया जिन्होंने मज़दूरों की बात की, उन्हें राहत दिलाई। और इस मौके पे हम सारे जो पाकिस्तानी जो बर्लिन में रहते हैं उन सारे इमरान साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। रिसेंटली शाह में मोहम्मद सलमान का पाकिस्तान में विज़िट हुआ, दौरा हुआ, जिसमें इमरान खान ने काफ़ी उनसे डील्स की। और उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि उन्होंने सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी जो मज़दूर हैं, जो कैदी हैं, उनकी रिहाई के लिए डिमांड की गई, रिक्वेस्ट की गई। तो इमरान खान का ये स्टेप बहुत अच्छा है और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और इमरान खान को अपनी फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेर तमाम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करते हुए पुरअमन हल के लिए कवाम आलम से किरदार अदा करने की अपील की है। पेरिस से राजा हबीब की रिपोर्ट। फ्रांस में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुनक़दा तकरीब में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सिविल सोसाइटी के अरकान शरीक हुए। पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने इस बात पर जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए और तनाज़े को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं ने अपने खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी पर रोशनी डाली और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसल्लह फौज की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों पर डाले जाने वाले मुजालिम की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। साउथ एशिया में अमन के लिए कश्मीर के मसले का हल बहुत ज़रूरी है। जो कश्मीरी के साथ जुल्म ज़्यादती हो रहा है, जो उनको कत्ल वारत की जा रही है, उनकी नस्लकुशी की जा रही है, उसको रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को और यूरोप को मुताबिक कर दिया जाए। सफारतखाना पाकिस्तान पेरिस में हुआ है। मैं जनाब सफ़ीर पाकिस्तान जनाब मोइनुल हक साहब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का जो अमली तौर पर एक मुजाहरा किया। यौम यकजहती के इस मौका पर आज हम हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बावर करवाना चाहते हैं कि जो पुलवामा के अंदर जो हादसा हुआ है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की रिवायत है। हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो फिर हिंदुस्तान को शायद बरसों तक ये मिसालें देनी पड़े। पाकिस्तान एम्बेसी में इकट्ठे हुए हैं, एम्बेसडर साहब ने यहाँ पर हम सबको इकट्ठा किया है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीरियों के साथ
राजनीतियों के लिए कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हमारे भाइयों आप अकेले नहीं हैं, पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम आपके साथ है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने में अपना किरदार अदा करे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. तो नाज़रीन, आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव केस की समाअत का आज आखिरी रोज है। पाकिस्तान आज हतमी दलाइल देगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं दी हैग से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर कामरान। डॉक्टर कामरान, बताइएगा आज की समाअत कब से स्टार्ट हो रही है? आलमी अदालत इंसाफ दी हेग में जारी भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस की समाअत का आज चौथा और आखिरी दिन है और आज पाकिस्तान अपने दलाइल के दूसरे मरहले का आगाज़ करेगा और 90 मिनट्स में पाकिस्तानी वकला की टीम को अपने दलाइल मुकम्मल करने होंगे। कल भारतीय वकील हरीश साल्वे ने बहुत कमज़ोर दलाइल दिए और उन्होंने ज़्यादातर पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तानी कोर्ट्स के ऊपर तनकीद की और पाकिस्तान के जो इंसाफ जो सिस्टम है उसके ऊपर तनकीद की और अदालत से इस्तदा की कि कुलभूषण यादव को रिहा करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन आखिर में जब कुछ न बन पाया तो उन्होंने ये भी इस्तदा कर डाली कि पाकिस्तानी कानून के तहत ही कुलभूषण के केस को रिव्यू करके उसको रिलीफ दिया जाए। तो आज पाकिस्तानी वकील खाबर कुरैशी का जवाब देंगे और उसके बाद ही अदालत ये फैसला करेगी कि आया कि इस केस की मज़ीद समाअत होनी है या इसी समाअत के बेस के ऊपर इसका फैसला होना है। तो देखते हैं आज अदालत की कार्रवाई जो है वो किस सिमत में जाती है। जी, आलमी अदालत में कुलभूषण यादव केस की समाअत पाकिस्तान आज हतमी दलाइल देगा। तीसरे रोज केस की समाअत के दौरान भारतीय वकील ने भी तस्लीम कर लिया कि हुसैन मुबारक पटेल के जाली नाम से पासपोर्ट बनवाया गया, लेकिन इस पर सजाए मौत नहीं हो सकती। रिलीफ चाहते हैं, मामला सिविल अदालत को भिजवा दिया जाए। कुलभूषण जाधव केस में भारत को हर लम्हा खफगी का सामना, जिल्लत मुकद्दर बन गई। भारतीय वकील बौखला गया, जवाब अल जवाब में भी पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। भारतीय वकील ने पुलवामा हमले का जिक्र छेड़ा, जबकि ईरान हमले में मुलव्विस करार देने की कोशिश की। झूठ और फरेब से दिल न भरा तो शवाहिद और फैसले की नकूल फराहम न करने का इल्जाम लगा दिया। दलाइल में पाकिस्तान की फौजी अदालतों पर तनकीद की, फिर वही पुरानी बातें दोहरा दी। बैंक अकाउंट में पेंशन के पैसे आने से भी मुकर गया। पहले पासपोर्ट के मामले पर जवाब देने से गुरेज किया, कुछ न बना तो मौक़िफ़ अपनाया कि अगर हुसैन मुबारक के जाली नाम से बनाया गया पासपोर्ट भी हो तब भी मौत की सजा नहीं हो सकती। आखिरकार रिलीफ की अपील कर ही दी, कौंसलर तक रसाई मांगी और मामला सिविल अदालत को भेजने की इस्तदा कर दी। दूसरी जानिब आलमी अदालत ने एडहॉक जज जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को तब्दील करने की इस्तदा पर फैसला सुनाते हुए कुलभूषण केस में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को बेंच का हिस्सा करार दे दिया। अदालत के मुताबिक जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इस केस की कार्रवाई में हिस्सा लिया। उनको ट्रांसक्रिप्ट भिजवाए जा रहे हैं और वीडियो लिंक दस्तयाब है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जर्मनी में मकीन पाकिस्तानियों की आलमी अदालत इंसाफ से अपील। लोगों का कहना था भारतीय जासूस हजारों अफराद का मुजरिम है, इसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मैं आलमी अदालत और यूएनओ को और तमाम उन जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अपील करता हूँ कि कुलभूषण को, जो कि एक दहशतगर्द था जिसने मुल्क में बहुत सी जानों का नुकसान किया है और मुल्क में एक दहशतगर्दी फैलाई है, उसको जिसको सज़ा हो चुकी है उसकी सज़ा को बरकरार रखते हुए उसको फांसी दी जाए। I request to the International Human Rights Court to give punishment to Kulbhushan Yadav for his international crimes. जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है। तो मैं इंसाफ की आलमी अदालत हेग से ये अपील करता हूँ कि दुनिया के बड़े दहशतगर्द कुलभूषण यादव को
सज़ा पर अमल करवा कर उसको एक निशान इबरत बनाया जाए। हम इंसानी हकूक़ की अदालत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण यादव, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा के लाखों लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाया, हम अपील करते हैं कि उसको सज़ाए मौत दी जाए। तो हम मुतालबा करते हैं कि इंसानी हकूक़ की अदालत इंसाफ फराहम करे और इसको करार वाकई सज़ा दे ताकि इस तरह की दहशतगर्दी का ख़त्मा हो सके। हम इंसानी हकूक़ की अदालत इंसाफ से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण यादव को उसकी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और इकरारी बयान पर जल्द से जल्द उसकी सज़ा जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। हम इंसानी हकूक़ की अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि वो भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की सज़ा पर अमल दरामद करें। आलमी अदालत इंसाफ से पुरजोर अपील करती हूँ कि जैसे कुलभूषण यादव जो कि इंडियन जासूस था, पाकिस्तान में जासूसी पे मामूर था और बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वो मुलविस रहा है पाकिस्तान में, तो दुनिया इस टाइम दहशतगर्दी की लपेट में है। अगर दहशतगर्दों को करार वाकई सज़ा ना दी जाएगी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी भरपूर अपील है कि उसको इबरत का निशान बनाया जाए। कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान में मज़मूम मकासद के लिए दाखिल हुआ, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहता था। इंसानी हकूक़ की अदालत और तंजीमों से अपील है कि उसे फिलफौर फांसी दी जाए। दुनिया के दीगर शहरों की तरह मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन में इलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 68वीं सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें अवामी तहरीक के ओहदेदारान के साथ कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात जानेंगे सलीम साबरी की रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन के ज़ेर एहतमाम अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 68वीं सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें अवामी तहरीक के ओहदेदारान और लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुकर्रीन ने अपने ख़ताब में कहा, हमारी आने वाली नस्लें भी फ़ख्र करेंगी कि हमारे आबा व अजदाद अल्लामा ताहिरुल कादरी के ज़माने में थे। अल्लामा साहब की दीन के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। उनकी सैकड़ों तसानीफ़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अक्कासी करती हैं। ये एक हमारा अपना जो कारकुनान है, कायद से मोहब्बत करने वाले, उनके लिए तजदीद अहद का दिन है कि हम आज के दिन ये अहद करते हैं और हम प्राउड फील करते हैं कि हम इतने बड़े कायद के फॉलोअर्स हैं और उनसे उनकी जो जितनी भी काविशें हैं दीन के लिए, उसको हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों तक भी वो मैसेज पहुँचाएँ। उन्होंने अमन का पैगाम दिया है, उन्होंने सलामती का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है और इल्म का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है, प्रॉस्पेरिटी का पैगाम दिया है। इसी पैगाम को इंसानियत को इसकी ज़रूरत है और हमें इसी को आम करना है। आज शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की जो सालगिरह है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिनहाजुल कुरान के रफ़क़ा और अरकान पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें शेखुल इस्लाम जैसी शख्सियत अता फरमाई जो इस्लाम का हकीकी मोहब्बत, प्यार और अमन वाला मैसेज उन्हें हमें दिया है। मुकर्रीन ने मज़ीद कहा, पूरी दुनिया में मिनहाजुल कुरान के कारकुन अपने कायद के एक इशारे पर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मिनहाजुल कुरान लंदन में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का बड़े अजीम व शान तरीके से यौम विलादत मनाया गया 67th, और अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उम्र दराज फरमाए और उनका साया हमेशा देर तक उनके जो फॉलोअर्स उनके ऊपर कायम रहे। मुकर्रीन ने कहा, हाल ही में शाये होने वाला कुरानी इंसाइक्लोपीडिया संग मील की हैसियत रखता है। जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिससे मुतालिक इससे रहनुमाई ना मिलती हो। एक ऐसी शख्सियत जो पूरी दुनिया में और ख़ास कर यूरोप में इन जवानों में अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम जो है उनके सीनों में उतार रही है। आज उनकी सालगिरह का दिन है, 19 फरवरी जो है वो पूरी दुनिया में इंतहाई धूमधाम से मनाया जा रहा है। तकरीब में मिनहाजुल कुरान के कारकुनों ने अवामी तहरीक के रंग वाले अमामे भी बांध रखे थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पीटीआई अजमान के सदर चौधरी उबैदुल्ला डोया की जानिब से तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हाजी मीर हसन और पीटीआई मिडल ईस्ट के मरकजी रहनुमा मियाँ अवैस अंजुम के एजाज़ में इशाया दिया गया। तकरीब में हाजी मीर हसन की जानिब से दौरा बरतानिया के दौरान मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करने पर खराज तहसीन भी पेश किया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ मुदासिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
पीटीआई अजमान के सदर चौधरी उबैदुल्ला डोया की जानिब से तहरीक इंसाफ यूएई के सदर हाजी मीर हसन के कामयाब दौरे बरतानिया की खुशी पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी शख्सियात ने इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर पीटीआई अजमान के सदर चौधरी उबैदुल्ला डोया का कहना था कि उनका लीडर इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और पूरी दुनिया उनकी ईमानदारी की मोतरिफ है। हमारा जो लीडर है, हमारा जो कायद है इमरान खान, वो एक ऑनेस्ट आदमी है। पूरी दुनिया उसको ईमानदार समझती है। इसलिए जैसे ही खान साहब हुकूमत में आए हैं, उनने सबसे पहले कोशिश किया है कि हम अपनी उम्मत मुसलमान की जितनी भी लीडरशिप है उनसे रब्ता किया। सबसे पहला रब्ता सऊदी अरब से हुआ था। इसी सिलसिले में ये कड़ियाँ कि आज शेख सुलेमान साहब वहाँ तशरीफ़ लाए हैं और बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए आगे बहुत तरक्की का सबब बनेगा। तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर हाजी मीर हसन का दौरा बरतानिया के हवाले से बातचीत करते हुए कहना था कि उन्होंने 5 दिन बरतानिया में कश्मीर इशू पर जो जज्बा देखा वो पहले कभी नहीं देखा। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए जो इमरान खान का टारगेट है और बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इमरान खान जब तक जिंदा है तो वही पाकिस्तानी पूरा दुनिया के जिधर भी जिस पर जुल्म हो रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए इमरान खान अपना कदम उठाएगा और पूरा दुनिया और पूरे लोग उसके साथ हैं। पीटीआई मिडल ईस्ट के मरकजी रहनुमा मियां अवैस अंजुम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि भारत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी और जिस तरह कश्मीर में भारतीय फौज ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है उसे रोकना होगा। कश्मीर के ऊपर आपने देखा कि पिछली कई दहाइयों से जो लोगों का बेगुनाह लोगों का जो है वो खून किया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, तो एज यू सो शैल यू रीप। अब इसमें ये जो एक तो उनका इलेक्शन करीब है, दूसरा उनको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में जो अपना खोया हुआ मकाम था वो दोबारा हासिल करना शुरू कर दिया है। सफ़ारती सतह पे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जैसा आपने देखा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है इसमें हर लिहाज से, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारे मामलात हों ताल्लुकात हों, बेहतरी आ रही है। फिर हमें जो एक हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है हमारी इस मुश्किल हालात में मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए जो सपोर्ट दरकार है वो हम पेश हैं। तकरीब में नायब सदर उस्मान चौधरी अब्दुल रज़्ज़ाक, चौधरी आशिक नवाज, चौधरी यासिन अख्तर, मिर्जा तजम्मुल हुसैन, चौधरी इमरान आजम, चौधरी अंसर वड़ाइच समेत उस्मान के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, उस्मान, मुत्तहिदा अरब अमारात। पीडीए के ज़ेर एहतमाम ग्लासगो में कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात जानिए ग्लासगो से शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी फाका ज़दा मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़रत को वाजिब कर देने वाले अमाल में से एक है। पोलिक्शार रोड ग्लासगो पर कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत है। अगर कोई भूखा हो, मुसाफिर हो या खाना खरीदने के खाने की इस्तात ना रखता हो तो पोलिक्शार रोड के नंबर 2 पर जाकर बिल्कुल मुफ्त खाना खा सकता है और अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा खाना हो वो भी खाने को ज़ाया करने के बजाय वहां पर खाना पहुंचा सकता है। इस मंसूबे की टीम ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस मंसूबे का मकसद भी यही है कि फूड को किसी भी सूरत में ज़ाया होने से बचाया जाए। It's good for those in the community that find themselves in need. They can go to this project, they can go to this venue. What I'd like to say specifically about this project is we're just really inspired by all the work that PDA have put into this, and it's just really good to see it come to fruition. Scotland is a country, we're committed to reducing waste and preventing good food from going in the bin. And initiatives like this in the community fridge, that's really at the heart of what we're trying to achieve. Communities are at the heart of the drive to reduce food waste, and we're just delighted to be here and support today. What I'd like to say is that I think it's really important that we support this project, and the community kitchen is a very important part of the heart of this community. We bring community together and help reduce food waste. We as a community are already very conscious about, especially because of this time of the year, Islam, that we shouldn't waste food. And this is a brilliant way for us to be able to share food, give out food, and look after each other. I just think it's a brilliant project, and I think we should support it. ये प्रोजेक्ट एक्चुअली पीडीए के जो
ये क्या किया गया था, जो लोग वेस्ट कर देते हैं उसके लिए एक फूड फ्रिज जो है वो रखा जाएगा। वहाँ पे हर चीज़ जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए, और उसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो वेस्ट है वो करना पड़ा है, दूसरा जो है कि जो गंद पड़ता है बाहर वो ना हो, और तीसरा जो है वो आम आदमी जो है वो वहाँ पर उसको खाना। तकरीब में जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की और तंजीम के अफराद को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। क्रिकेट का जुनून क्रिकेट के घर में दाखिल। क्रिकेट की आलमी जंग शुरू होने में 100 दिन बाकी। काउंटडाउन शुरू। लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में पुरवकार तकरीब में ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। क्रिकेट लेजेंड्स और वर्ल्ड कप के मुंतजमीन ने टूर्नामेंट के आगाज से पहले ही क्रिकेट वर्ल्ड कप का बगल बजा दिया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में जानिए। लंदन के दिल ट्रफालगर स्क्वायर में सजने वाली इस खूबसूरत तकरीब में साबिक क्रिकेटर्स ने शिरकत की। मेजबान इंग्लैंड में आलमी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच से 23 मई को होगा। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी क्रिकेट खेलने वाले मुमालिक से होती हुई लंदन पहुंच गई और लंदन में नुमाइश के साथ ही ट्रॉफी का 100 दिनों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। आईसीसी की तरफ से मुनक़िदा तकरीब में खिलाड़ियों और एम्बेसडर्स ने शिरकत की। बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी और खिलाड़ियों से मिलने के लिए जमा हुए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान एलिस्टर कुक, जेम्स एंडरसन और नासिर हुसैन ने भी नुमाइश में शिरकत की। Well, being an Englishman, I've got to say England for the World Cup. I think they're a really strong team. The last few years have really improved a lot, and the #1 ranked team in the world. So I think they've got a great chance. Pakistan, the thing about Pakistan, the thing I love about them, you never know what you're going to get. They're so mercurial. You know, one minute they're awful, the next they're the best team in the world. So they're always the most exciting team for me. So I'm going to be going to all the Pakistan games. Which is, other than England, I like Sri Lanka. I've always liked watching Sri Lanka over the years. Why not Pakistan? Wow. I'll tell you why Sri Lanka. I've always enjoyed watching Sangakkara. I think he's been a brilliant cricketer over the years, and I just like their style of play. It's so difficult to predict something. I know that in South Africa now, they've gone into so many events with high expectations. I think the expectations on them are lower this time, so maybe they'll do something. But you know, India are in great form. England in particular probably got their best one-day team that they've had for a number of years. So there's so many different teams. Pakistan surprised everyone maybe by winning the Champions Trophy. So it's very difficult to pick a winner, and I'm not going to even attempt to do so. ट्रफालगर स्क्वायर में आरजी ग्राउंड बनाया गया था जिस पर इंग्लिश खिलाड़ियों ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। इंग्लिश टीम के साबिक खिलाड़ियों जेम्स एंडरसन, एलिस्टर कुक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट टीमें हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम के बारे में कोई पेशेनगोई नहीं की जा सकती। ये टीम किसी भी वक्त सरप्राइज दे सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।